अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने यकीनन इस बात को नोट नहीं किया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले 2-3 वर्षों में जब भी हारी है, 2-3 तरह की सेम बातें आती हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब विमेन क्रिकेट टीम भी हार रही है, तो ऑलमोस्ट मिलती-जुलती जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। मीडिया की तरफ से भी आती हैं और कुछ चीजें चलवाई जाती हैं। कौन चलवाता है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप हारा, चैंपियंस ट्रॉफी हारा, अब जाके टी20 वर्ल्ड कप हारा, तो 2-3 बातें मिसाल के तौर पर यह बात कि खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलते, देश के लिए नहीं खेल अपने लिए खेलते हैं, देश के लिए नहीं खेलते हैं। ये बात आ जाती है। कभी आ जाता है कि इनको प्रेशर कंडीशन में खेलना नहीं आता। अभी विमेन क्रिकेटर्स जो हैं वो हारी हैं, वर्ल्ड कप से पहले भी आउट ही थी, पहले भी कौन सा था कि इन्होंने सेमीफाइनल खेल लेना है, मगर बांग्लादेश जैसी टीम से भी नहीं जीत सकती, तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। अब ये बात आ रही है कि विमेन क्रिकेटर्स के बीच में भी ग्रुपिंग है। ये मैंने ना पाकिस्तान में कभी ऐसी बात नहीं सुनी विमेन क्रिकेटर्स को लेकर, कभी नहीं सुनी। मैं खुद इस बात को कहता हूं कि सिलेक्शन के ऊपर जितनी जरबे इस बार लगी है ना, नहीं लगती पहले। मगर आप बच्चे बच्चे को पूछ लें कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की सिलेक्शन किसके जिम्मे थी, जिसको मर्जी पूछ लें, आप सबको पता किसके जिम्मे थी। अगर आज कोई ये कह रहा है, और ये मुख्तलिफ कोचेस ना ऐसी बातें चलवाते हैं ताकि बात उनके ऊपर ना आए, वो चाहे मेंस को हो, विमेन हो, कोई भी हो, ये चलवाई जाती हैं ताकि उनके ऊपर बात ही ना आए। बस पतली गली से निकलते लोग गालियां देते हैं खिलाड़ियों को, हाँ जी ये तो बहुत जुल्म हो रहा है जी, खिलाड़ी वाकई ऐसा करते हैं जी, इनके इतने अभी कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट क्रिकेटर को पढ़ती है, जाहिर खेल हो रहे होते हैं, इसमें वो बिल्कुल बरिजुमा हो ही नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वो बातें जो हारने के बाद इनसे जोड़ी जाती हैं, वो खेलने से पहले क्यों नहीं जुड़ती? हाँ, आपने कभी पहले सुना विमेन क्रिकेटर्स में भी ग्रुपिंग है जनाब, इनमें भी ये है, लॉबी इतनी तगड़ी है, तो फिर वहाब रियाज या जो भी विमेन विंग है वो क्या कर रहे हैं? अगर इनमें इतनी ग्रुपिंग है और उसी ग्रुप को ही कामयाब होने दिया और एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप में बुरी तरह से मैचेस हार के बाहर हो बैठे, ये बात आज हमें सुनने को क्यों मिलती है? ये बात हमें आज क्यों सुनने को मिलती है कि खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तानी, वो अपने लिए खेलते हैं, देश के लिए नहीं खेलते? ये अभी क्यों सुनने को मिलती है? इसका मतलब है कि ये पिछले 2-4 वर्षों में जो क्रिकेट बोर्ड में गलत हुआ, जो गलत अपॉइंटमेंट हुई, जिन कोचेस ने काम नहीं किया, जिन बाकी पोस्ट में बैठे लोगों ने काम नहीं किया, वो सब बरिल्ज़माए खिलाड़ी गंदे हैं। ये एक ना क्लीन चिट मिल गया सबको, नहीं मिली तो क्रिकेटर्स को नहीं मिली। आज जाके हमेशा यही होता है। वो एक मुहावरा है ना कि जमीन गर्म हो ना तो मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे दे देती है कि इसको गर्मी ना लगे। ये रोल होता है, ये एक रोल होता है कि भाई साहब गर्मी आ गई है, बातें आ गई हैं, तो मैं सुनूंगा, मैं ऑन करूंगा। हमेशा जब वर्ल्ड कप के लिए ना मैंने बेशुमार सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, वर्ल्ड कप से पहले या मेगा इवेंट से पहले मुख्तलिफ की। उनसे पूछा जाता है ये टीम आपकी है? जी हाँ सर हमारी टीम है। अगर कुछ होगा जी हम ऑन करेंगे। जब हारते हैं सबसे पहले खिलाड़ियों को बैड बॉय बना के सामने खड़ा कर दिया जाता है, ये जी ये बुरी शक्लें हैं, ये अपने लिए खेलते हैं, ये देश के लिए नहीं खेलते हैं, ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इनमें ग्रुपिंग बहुत है। ये 3 फिक्रें जो सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान मेंस टीम या विमेन टीम, चलो विमेन पे आ जाते हैं क्योंकि अभी इनका वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या विमेन टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी और उससे पहले आयरलैंड वगैरह का टूर किया, उससे पहले हमने फिक्रें नहीं सुने? जनाब इस बार देखिएगा पहले से बेहतर होगी, हम एक नए इरादे के साथ आए हैं, हमने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत मजबूत टीम बनाई है। क्या नहीं सुनी आपने? हमने तो सुनी है। तब क्यों नहीं कहा कि जी बहुत ग्रुपिंग होती है और ये सब मामला हैं? तब क्यों नहीं ये बातें सामने आई? हार अगर जीत पाकिस्तान युगांडा से जीत जाए ना, तो 88 बंदों के नाम आते हैं कि इन्होंने ये काम किया था। हार जाए तो खिलाड़ी गंदे हैं। मुझे इस चीज से इख्तिलाफ है। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम इतना बुरा सिस्टम है, इतना बुरा सिस्टम है, जब गर्मी शुरू होती है तो नंगे पांव खिलाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, खुद सब पतली गली निकल जाते हैं, कोई नहीं ऑन करता, कोई भी ऑन नहीं करता। अगर आप सेंट्रल कॉन्टैक्ट का एक सिस्टम बनाया आपने, जिसके ऊपर बहुत से क्रिकेटर्स ने बात की, बहुत से क्रिकेट को कवर करने वाले लोगों ने बात की है, अगर इसमें 19-20 मामला कुछ हो जाता है तो जिसने बनाया क्या वो ऑन ना करे इसको? फिर खिलाड़ी गंदे। अगर कोई कोच लेके आता है और कोच को नहीं टिकने दे रहा और हर बार सिलेक्शन कमेटी बदलती है, कप्तान बदलते हैं, बाकी मामला खराब हो रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या खिलाड़ी ही गंदे हैं? मैं आपको छोटी सी मैंने ना जब ये एशिया कप में पाकिस्तान 3 मैच हारा था ना भारत से, अभिषेक शर्मा की सब तोती बोल रहा था। मैंने उस तक भी बात की थी कि अभिषेक शर्मा को आप 3 महीने पाकिस्तान के हवाले कर दें, बाद में ढूंढ लिएगा ये प्लेयर था या क्या था, नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, वो लड़का 8 में से 5 मैचेस में 0 पे आउट हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने उसको खड़ा कर दिया। हालांकि हमारी तरफ से बातें भी आई कि ये टुल्लेबाज है, ये वो है, ये है। उन्होंने ग्रूम किया और बना के खड़ा कर दिया सामने, क्योंकि उसको भरोसा है कि अगर मैं 0 पे भी आउट हुआ हूं या मेरे से नहीं भी हुए तो मुझे ऑन किया जाएगा। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उसने कहा था कोई बात नहीं, इसने कई मैचेस हमें अकेले ने जितवा दिए हैं, 10 खिलाड़ी को कुछ करना नहीं पड़ा। अगर अब ये अकेला नहीं कुछ कर रहा तो बाकी 10 खिलाड़ी है ना, वो संभाल लेंगे। ये मुझे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज हैं। हमारे सामने आकर तो नहीं बोलते, मगर इधर उधर बातें फैला दी जाती हैं। इधर जी ग्रुपिंग बन गई है, ये अपने लिए खेलते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उनको पसीना छूट जाता है, इनको वो हो जाता है, ये बातें आती हैं। मेरा एक सवाल है, मैंने पहले भी बात की, मैं आज भी करूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला हुआ है, मैं आपको गिनवा के दिखा सकता हूं। मैं सिर्फ उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं कि आप जब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई डाल देते हैं ना खिलाड़ियों में, हर एक को अपनी अपनी भागदौड़ शुरू होती है कि मैं बच जाऊं बाकी खैर है, क्योंकि अफरा तफरी का आलम है ना पाकिस्तान क्रिकेट में। किसी का कुछ, जहां पे बाबर
का कुछ पता नहीं है, मतलब आप 100 गालियां दे दें, बट ही इज अ स्टार क्रिकेटर। अगर उसको अपना कुछ पता नहीं है तो बाकी क्रिकेटर्स में अफरा तफरी होगी या नहीं होगी? जब हार जाते हैं तो क्रिकेटर्स बुरे हैं, जीत जाते हैं तो क्रेडिट सबका।